हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे हैं। सर, राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी सदस्यता भी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है लिली थॉमस वाले केस में, उसके हिसाब से मुझे बचने का तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हम धर्म को मानते हैं तो कहा जाता है कि कलयुग का किया हुआ ये कलयुग चल रहा है, तो कहा जाता है कि कलयुग का किया हुआ कलयुग में उसी के ऊपर आता है। जिस तरह से उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ी थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो उनके पिता की उम्र के हैं, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को जो है उन्होंने बेइज्जत किया था और मनमोहन सिंह जी को पर्सनली बेइज्जत किया था। और वो बिल यही था, यदि किसी एमपी एमएलए को 2 साल से ऊपर की सज़ा हो जाए तो 30 उसको कम से कम जो है वक्त देना चाहिए, 90 दिन का, 3 महीने का वक्त देना चाहिए, जिससे कि वो अपील कर पाए। और अपील में मान लीजिए कि वो अपर कोर्ट में उसको स्टे मिल जाता है या कन्विक्शन पे रोक लग जाती है तो उसकी सदस्यता कम से कम बच जाए। नहीं तो ये ऑटोमेटिक सदस्यता खत्म होने वाला जो मामला था, जो सेक्शन 84 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, उसको उन्होंने फाड़ा। आज आप समझिए कि उन्हीं के ऊपर ये आ गया जी। तो मेरा ये कहना है कि आदमी को कर्म वैसा करना चाहिए जिससे कि वो जिंदगी में सुखी रहे। और कहा यह जाता है कि मूर्ख मनुष्य क्या है, यदि वेद की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि जो आदमी अहंकारी हो, जो आदमी जिद्दी हो, जिसको कि दूसरों की परवाह नहीं हो, जो हमेशा बुरा सा मुंह बनाता हुआ नजर आए, ये सारे गुण यदि आप देखेंगे तो माननीय राहुल गांधी जी में हैं और इसीलिए ये दुर्गति उनकी होने वाली है। विदेश में दिए बयान पे आपने भी इनिशिएट किया है उनकी सदस्यता जाए और फिर ये सूरत कोर्ट का मामला सामने आ गया। आपको लगता है कि दोनों मामलों में से किसी मामले में जरूर सदस्यता जा सकती है? उनकी सदस्यता निश्चित तौर पर जाएगी। मैंने कमलापति त्रिपाठी जी को कोट किया था, जो उन्होंने पार्लियामेंट में 1976 में भाषण दिया था, जिसके आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर जो है सजा हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी जी के ऊपर कांग्रेस ने जो एलिगेशन लगाए थे और जिसके आधार पर उनकी सदस्यता गई थी, वो सारे एलिगेशन जो है राहुल गांधी जी पर प्रूफ होते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें भी उनकी सदस्यता जाएगी। यदि ये कोर्ट में जाकर माफ़ी मांग लेते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय है और मैंने जो है जाति के आधार पर कुछ नहीं कहा, मेरे से गलती से निकल गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, तो माफ़ कर देते। लेकिन यदि जिद पकड़े रहे कि नहीं मैंने जो कहा सही है, मैंने जो कहा सही है, उसका यह नतीजा है। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।